अभी हमारे प्रदेश में देख लो दलित के, इनके नेताओं के द्वारा दलितों के ऊपर मुद्दा जा रहा है। ये अगर कोई व्यक्ति गलती से कोई काम कर दे तो उसको पूरी चीज उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया गया समाज का तो बाद में सम्मान वहाँ भैया। जो नितिन ने कहा कि कॉलेज की जो भी क्लास चालू होना है हम भी चाहते हैं कि तो इंसान में उठा नहीं सकते और क्या उठाएंगे लोकल के हमारे तीनों विधायकों ने सकते हैं। एक क्रेता है, एक विक्रेता है, एक खरीदता है और एक बेचता है। हर पार्टी का नेता यही चाहता कि हमारे लेटर पैड में हो जाए तो पार्टी और हमारा तमका लग जाए। गोवंश के लिए क्या कर रही सरकार? के लिए क्या कर रही सरकार? गोवंश के नाम पे सिर्फ पैसा खा रही कमलनाथ जी की सरकार आएगी। हर ग्रामीण और नगर परिषद में गौशालाएं हमने जारी करवाई थी, बनाने की मांग करते हैं। हमारे नेता हमारे तीनों विधायक मंच से कह गए कांग्रेस सरकार आएगी बहुमत से सरकार बनती है। और अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बनता है या ना भी बने तब भी हम लोग कुछ नगर को जिला आप मांग करेंगे, आप मांग उठाएंगे, आप करेंगे। चलिए, कांग्रेस केवल लड़ना जानती है, विकास की बातें तो यहाँ हो नहीं। हर के दल में हर घोटाला, इनका दारू घोटाला, कहीं पे फोर्स कांड, कहीं इतने तक कांड हुई। भाजपा को एक कांड तो बताएगा व्यापम घोटाला इतना बड़ा हो गया, उनके आई फिटनेस बर्बाद दिए गए और उनकी फाइलें दफन कर दी गई। आप बात करते हैं, अरे नहीं। नमस्कार, बुंदेली दर्पण में स्वागत है आपका। मुद्दे की बात जनता के साथ। आज हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के लव कुश नगर में। लव कुश नगर राजनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ की अगर बात करें तो तमाम सारे मुद्दे हैं, तमाम सारी समस्याएं हैं जिनकी समय समय पर मांग भी उठाई जाती रही है। मुद्दा पलायन का हो, मुद्दा बेरोजगारी का हो, मुद्दा महंगाई का हो, मुद्दा भ्रष्टाचार का हो, मुद्दा भटकते गौवंश का हो या मुद्दा परेशान किसान का हो। तमाम सारे मुद्दों पे हम करेंगे जिम्मेदारों से बात, जनता की तरफ से, जनता के साथ मुद्दे की बात। हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे अगर दाहिनी ओर की बात करें तो इस ओर रो में हमारे भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण मौजूद हैं। अगर बाईं ओर की बात करें तो कांग्रेस के तमाम स्थानीय जो पदाधिकारी हैं, कुछ जिले से भी हैं, वो मौजूद हैं। उसके आगे रो में हमारे साथ बसपा के पदाधिकारी कार्यकर्तागण मौजूद हैं और दाहिनी ओर भाजपा के ठीक बगल में आम आदमी पार्टी के भी आमद यहाँ, यानी कि 4 अहम पार्टियां यहाँ मौजूद हैं। बात की शुरुआत करेंगे, चूंकि सत्ता में भाजपा है तो भाजपा से जवाब मांगेंगे। सीधे चलते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास, बात करेंगे। जी, क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम बालेंद्र शर्मा है। ये बालेंद्र जी, अगर लव कुश नगर की बात कर लें, राजनगर विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें, क्या ऐसे अहम मुद्दे हैं आपकी नजर में जो अब तक ऐसे अधूरे हैं, पूरे नहीं हुए, जो या यूं कहे कि सत्ता पक्ष ने उस ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है सिविल अस्पताल। सिविल अस्पताल एक ऐसा मुद्दा है कि ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लव कुश नगर है, ये आसपास के 100 से 150 किलोमीटर एरिया को कवर करता है। तो जितने जल्दी हो सके ये जो सिविल अस्पताल की मांग इस क्षेत्र के द्वारा की गई और उसके लिए अभी आया है कि हम आपको सिविल अस्पताल दे रहे हैं, परंतु उस पर अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो जितने जल्दी हो सके तो सिविल अस्पताल का कार्य लव कुश नगर में जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ी हमारा। और एक बात और, हमारा जो ये गौरिहार क्षेत्र है और ये लव कुश नगर क्षेत्र है, यहाँ पर प्रसव के दौरान महिलाओं में रक्त अल्पता देखी जाती है। उसे को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर सिविल अस्पताल होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से छतरपुर की दूरी 2 घंटे है और जब प्रसव का दर्द उठता है तो उस 2 घंटे का दर्द झेलने के लिए परिवार सहित और जो भी उनके साथ होता है वो दर्द उन्हें भी झेलना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर सिविल अस्पताल बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है। जी, सिविल अस्पताल की मांग निश्चित तौर पे लंबे समय से चली आ रही, हालांकि आश्वासन भी दिया गया। अब किस रूप में है, सीधे जवाब चाहेंगे। जी, क्या शुभ नाम है आपका, किस पद पर है? मेरा नाम रामू यादव है, भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला मंत्री हूँ। और जो अभी मेरे कांग्रेस भाई ने एक सवाल पूछा है सिविल अस्पताल के लिए, तो लगभग 1.5 वर्ष पहले बीडी शर्मा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, खजुराहो लोकसभा से लाडले सांसद है हमारे, जब वो लव कुश नगर पधारे
तो हम लोगों ने अपने लेटर पैड के माध्यम से सांसद जी से रिक्वेस्ट की, आह्वान किया कि श्रीमान के हमारे लौकुश नगर को सिविल अस्पताल की ज़रूरत है, इस क्षेत्र की जनता को ज़रूरत है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सिविल अस्पताल की स्वीकृति लौकुश नगर को दी है। आने वाले कुछ ही दिनों में जल्द से जल्द ये काम प्रारंभ हो जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में कार्य प्रारंभ हो जाएगा, क्या कहेंगे? कार्य प्रारंभ होगा, क्या लगता है आपको? उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बात और है, यहाँ जो हमारे मुखिया है भाजपा से सीएम शिवराज सिंह जी, उनकी 18,000 पेंडिंग डरी हुई है घोषणाएं। चुनावी समय में ये होता है कि भैया रेट बढ़ जाते हैं नारियल के, क्योंकि जहां भी मामा जाते हैं नारियल फोड़ते हैं, घोषणाएं करते हैं। तो उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि कह रहे हैं हमारे साथी तो आशा कर सकते हैं। आशा से आसमान टका हुआ है। चलिए, आशा से आसमान। आज ही उनके घोषणा वीर होने का एक प्रमाण आदरणीय वीरेंद्र खटीक जी का एक पत्र उनके नाम गया है। छतरपुर के पास किसी ग्राम में उन्होंने 2013 से और 2018 में 2 बार वहां पर घोषणाएं की और आज तक पूरा नहीं किया, जिसके लिए उन्होंने आज पत्र लिखा। आज की डेट में, मतलब आज फेसबुक में वो पत्र चल रहा था मीडिया में कि आपने यहाँ पर घोषणाएं 2013 में की हैं, 2018 में की और ये घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हुई है, कृपया जल्द से जल्द ये घोषणाएं पूरी करो। तो घोषणा वीर मामा जी तो हैं ही। क्या कहेंगे? 13 में घोषणा हुई और अब तक पूरी नहीं हुई, ये कहना है इनका, क्या कहेंगे त्रिपाठी जी? उनका कहना जो भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते मेरा अपना अभिमत है कि हमारे यशस्वी सांसद महोदय ने जो सिविल अस्पताल की घोषणा की थी, उसका मैं उनके संज्ञान में विषय लेना चाहता हूं कि सिर्फ घोषणा नहीं की, हमने बजट का आवंटन किया और बजट आवंटन के बाद उसका टेंडर भी लगा। PIU के माध्यम से यह टेंडर लगा है, कृपया वो नेट पर सर्च कर लें। सिविल अस्पताल लौकुश नगर का टेंडर भी लग चुका है। अब इससे बड़ा कोई प्रमाण हम दे नहीं सकते कि हमने पूरी घोषणा की है कि हमने उसको धरातल पर क्रियान्वयन किया है। सिविल अस्पताल का टेंडर लग चुका है, ये कहना है वरिष्ठ भाजपा के जो यहाँ कार्यकर्ता हैं। बसपा के पास चलते हैं, बसपा के सीनियर लीडर मौजूद है। क्या शुभ नाम है आपका, किस पद पर है बहुजन पे आप? DD अहरवार, मैं विधानसभा प्रभारी चंदला। जी, ये दोनों पक्ष की बात सुनी ने आपने, सत्ता और विपक्ष। आप भी हालांकि विपक्ष में कहीं ना कहीं भूमिका में है। जी। क्या कहेंगे आप इस पूरे वार्तालाप को लेकर? सबसे पहले तो मैं सभी युवा साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, आपके चैनल को धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद कि लौकुश नगर में आपने इस प्रकार का कार्यक्रम किया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं सत्ता पक्ष से कि ये मुख्यमंत्री घोषणा के मुख्यमंत्री हैं। अब उनका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। 2008 में ये आए थे चंदला, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे। इन्होंने चंदला में घोषणा की थी कि लौकुश नगर में एक अम्बेडकर पार्क बनेगा और उसके बाहर की जो लाइन है वो भी इसमें बनेगी, बाईपास भी बनेगा। आज भी मेरे पास आदेश है, माननीय धीरज त्रिपाठी जी कहीं बैठे होंगे, उनको मैंने एक प्रति भी दी है और वो कलेक्टर के द्वारा स्वीकृत, सब कुछ स्वीकृत, लेकिन आज तक वो अम्बेडकर पार्क जो है कहीं कोई दिखाई नहीं देता है और ना तक जो है बाईपास रोड दिखाई देता है। ये अम्बेडकर पार्क 2013 में, 2008 में घोषणा की गई थी। इनका कहना है लौकुश नगर में अम्बेडकर पार्क बनेगा, लेकिन आज तक धरातल पर दूर दूर तक वो घोषणा पूरी नहीं हुई है। सुना आपने क्या कहा बसपा ने, क्या कहेंगे इस पूरी बारे में? मुझे इसकी संज्ञान में जानकारी नहीं है। आप बता दीजिए, आप चूंकि वरिष्ठ भाजपाई हैं, आप ये कहना बसपा का है, क्या कहेंगे आप? बसपा केवल आरोप लगाती है, वास्तविक समरसता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ही प्रारंभ होती है। जनता पार्टी केवल धरातल पर काम करती है, ये जाति की राजनीति करती है। जाति की राजनीति भारत में सफल नहीं होती है। भाजपा मुद्दों को, मैं सवाल को भटका दिया आपने। मेरा सवाल ये था कि उनका कहना कि 2008 में घोषणा की थी अम्बेडकर पार्क लौकुश नगर में बनेगा, वो अब तक पूरी नहीं हुई, क्या कहेंगे इस बारे में? ये उनका आरोप है। उनके पास किसी प्रकार का ये प्रमाण नहीं है कि इस प्रकार की कोई घोषणा की है। बसपा के पास आते हैं, क्या प्रमाण है आपके पास? मेरे पास दस्तावेज है, मैं आपको जो आदेश दे दूंगा, कलेक्टर का आदेश है, स्वीकृत है, बराबर स्वीकृत है। मात्र जमीन के लफड़े में आज तक हुआ, जमीन नहीं यहाँ पर के लोगों ने दी, यहाँ तहसीलदार ने जमीन नहीं दी। हम तहसीलदार के यहाँ कम से कम 10 बार गए, नगर पंचायत में गए, उन्होंने कह दिया राजस्व नहीं दे रहा, बोले नगर पंचायत नहीं दे रहा। ये मैं ऐसे नहीं, मैं प्रमाण सहित हूँ। धीरज त्रिपाठी कहीं बैठे होंगे, पूछ लीजिए, मैंने को प्रति दी है, उनको पूछ लीजिए आप धीरज त्रिपाठी जी से, मैंने उनकी प्रति दी है, पूरी कॉपी दी है और प्रमाणित दी है। प्रमाण देने की बात जरूर कर रहे हैं बसपा के जो जी, इनकी कथनी और करनी के प्रमाण पूरे लौकुश नगर के सामने हैं, चाहे ITI कॉलेज हो या CM राइज स्कूल हो और चाहे ऑक्सीजन प्लांट हो जो आज तक कोरोना काल से बंद पड़ा हुआ है। इनकी ऑक्सीजन जनरेटर था, ऑक्सीजन जनरेटर
वो इनकी कथनी और करनी के प्रमाण आज भी जनता के पास हैं, जो ये कहते हैं कि टेंडर लग चुका है, अस्पताल जो है बनने वाला है, सिविल अस्पताल। यहाँ पर आई हुई चीजें, एक चीज में मैं बीजेपी की तारीफ करूंगा, आईटी सेल, इनके ग्रुप में चीज डाल दी गई कि इसका प्रचार करना है। जिस दिन आईटीआई कॉलेज का उद्घाटन होना था, मार पोस्ट है पूरे लवकुश नगर में, बीजेपी आईटी सेल ने उसका बहुत कितना अच्छा हुआ, हो हाँ ये सब कुछ मचाया, और उसके बाद वो आईटीआई कॉलेज भी चला गया और सीएम राज स्कूल भी चला गया। और जब तक सिविल अस्पताल बन नहीं जाता, इनकी कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर है, आप बिल्कुल ये समझ लीजिए। कथनी करनी में अंतर है, सिविल अस्पताल नहीं बन जाता तब तक उन्हें भरोसा नहीं हुआ, क्या कहेंगे विजय सिंह जी? अब जिसको मानना नहीं है तो कैसे मानेंगे? जैसे मेरे भाई हैं, अब सिविल अस्पताल का सभी ने देखा, अब सिविल अस्पताल की ऐसी झूठी अफवाह उड़ाई गई है क्या सिविल अस्पताल की? आप कागजों में देखिए, पता कर लीजिए। अंबेडकर पार्क बनने वाला है, अंबेडकर पार्क के लिए 7 वार्ड में जमीन देख ली गई है। नगर पंचायत टेंडर भी मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी 7 वार्ड में वहाँ जमीन देख कहेंगे, लेकिन 2008 की घोषणा 2023 तक इंतजार। हमारे पार्षद हैं पप्पू अहरवार जी, वो लगे हुए हैं अंबेडकर पार्क के निर्माण के लिए, और उनके साथ नगर पंचायत कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर हम लवकुश नगर में अंबेडकर पार्क, आईटीआई कॉलेज, सीएम राइज के बारे में कहा, उसके बारे में क्या बोलेंगे? सीएम राइज के बारे में हमारे विधायक जी जो सदन में बैठते हैं, जैसे नगर पंचायत का काम है तो नगर पंचायत में 15 लोग जो चुन के गए हैं वो नगर पंचायत में बैठते हैं, ना कि पूरी आम जनता। तो जो सदन में बैठता है उनको उस बारे में ज्यादा जानकारी होती है। हर विकास खंड को एक सीएम राइज दिया गया था, विकास खंड माने जनपद अपना लवकुश नगर। तो ये माननीय चंदला विधायक जी की अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने क्या किया, बारीगढ़ भी ले लिया। और तो ऐसे तो हमेशा मतलब एक सौतेलापन कहा जा सकता है, क्योंकि राजनगर विधायक राजनगर ले जाएंगे और चंदला विधायक चंदला ले जाएंगे, और लवकुश नगर इसी तरीके से आश्वासन में रह जाएगा। आम आदमी पार्टी के पास भी चलते हैं। क्या शुभ नाम है आपका, क्या कहेंगे इस पूरी चर्चा को लेकर अभी तक? मुबारक खान नाम है मेरा जी। आम आदमी पार्टी से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ लवकुश नगर का। देख रहा हूँ कि घोषणा वाली बातें चल रही हैं, तो ये भाजपा घोषणा तो करती है, अमल नहीं करती इसके ऊपर। और हम अब मध्य प्रदेश में 230 सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर सरकार आती है तो आप देखिएगा हमारा काम दिल्ली और पंजाब की तर्ज पे मध्य प्रदेश में काम करेंगे और विकास करके दिखाएंगे। चलिए, आम आदमी पार्टी की अपनी राय है, उनकी अपनी सोच है। मैं जनता के लोगों से भी चाहूंगा कि अगर किसी भी जिम्मेदार से कोई सवाल पूछना चाहे तो कृपया हमें बताएं, हम आपके पास पहुंचेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इसके बाद फिर जारी रखेंगे मुद्दे की बात। स्कूल की चलो स्कूल तुमको पुकारे। एडमिशन ओपन हो चुके हैं आपके क्षेत्र के सर्व सुविधा युक्त शिक्षण संस्थान स्टारलाइट हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा LKG से 12वीं तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश प्रारंभ है। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं स्टारलाइट हायर सेकेंडरी स्कूल में। हमारा पता विधायक कॉलोनी, पुलिस थाना के पास, लवकुश नगर। एक बार फिर से स्वागत है आपका बुंदेली दर्पण में। मुद्दे की बात में हमारे साथ तमाम जिम्मेदार मौजूद है, और जिस तरीके से अभी तक बात आई, तमाम घोषणाओं की बात हुई और किस तरीके से घोषणाएं पूरी नहीं होती ये आरोप भी लगे। हालांकि सत्ता पक्ष के अपने तर्क है, उनका कहना है कि तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो यहाँ पर उतारी गई हैं, लाई गई हैं भाजपा के द्वारा, लेकिन स्थानीय मुद्दों की अभी तक चर्चा नहीं हुई है। लवकुश नगर की बेसिक समस्याएं क्या है? समस्या नगर परिषद से जुड़ी हो, समस्या सफाई से जुड़ी हो, समस्या भ्रष्टाचार से जुड़ी हो, इन सब मुद्दों पर भी चर्चा होनी जरूरी है। इसके लिए चलेंगे सीधे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जी। क्या शुभ नाम है आपका, क्या पद है, क्या कहेंगे? दलजीत सिंह राजपूत मेरा नाम है, मैं जिला महासचिव हूँ, वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ। लेकिन एक जो बात अभी हमारे साथी ने जो कहा कि वार्ड नंबर 7 में अम्बेडकर पार्क के लिए भूमि आवंटन, तो ये भ्रामक जानकारी है। अभी नुजुल अधिकारी के द्वारा मेरे नाम पत्र जारी हुआ है। ये 5 बीघा का पार्क है जो ITI कॉलेज के आसपास बनना तय है। भूमि आवंटन का मामला जल्दी ही पत्र मंत्रालय से भी आने वाला है। तो ये वार्ड नंबर 7 का मामला भ्रामक है। और रहा यहाँ के मुद्दों का, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ के जितने भी शासकीय विभाग हैं इस लवकुश नगर से पलायन कर चुके हैं। सत्ता पक्ष को चाहिए कि कार्यालयों को, विभागों को बचाना चाहिए,
जैसे CM राइज कॉलेज है, आपका PW विभाग बगैराज SDO कभी नहीं बैठता, वन विभाग है जो खजुराहो से संचालित है, आपका स्वास्थ्य विभाग का जो मामला है, यहाँ पर 12 आपके जो डॉक्टर हैं, 3 डॉक्टर रहते हैं। अब 3 डॉक्टर या तो पोस्टमार्टम में चला जाए, एक आपकी मीटिंग में चला जाए, बाकी क्या देखेगा। जो यहाँ की जो व्यवस्था है टोटली चरमराई हुई है। सत्ता पक्ष के लोगों को ये मुद्दा जनहित के मुद्दे हैं, मजबूती के साथ अपनी पार्टी के प्रमुखों के साथ रखना चाहिए। ये पब्लिक से जुड़े मुद्दे हैं। मेरा ये नहीं है कि मैं आरोप लगा रहा हूँ, जो वास्तविकता धरातल पे है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जवाब लेते हैं पंकज जी से, क्या कहेंगे आप इस सब के बारे में? इसका एक सीधा उदाहरण है, आप आज देख लीजिए हम किस जगह खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, ये आप सब लोग जानते हैं, और भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में भी है। जो परिस्थिति आज से विगत पूर्व दिनों में थी, आज सभी गरीब लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट शहरी लेवल पे 2.5 लाख रुपए, किसी ने सोचा नहीं होगा कि मुझे आवास कभी मिलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे व्यक्ति, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच रही है कि डायरेक्ट उसके पास 2.5 लाख रुपए 3 किस्तों में जा रहे हैं। ये संभव सोचा नहीं था। मुझे कोई बता दे अगर ऐसी बात किसी ने सोची हो, अगर किसी एक तो हो ना, अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति अधिक बीमार होता था या गंभीर बीमारी होती थी तो क्या किसी ने सोचा था तुरंत वो जाके राजस्व विभाग में जाके अपनी 1-2 बीघे 5 बीघे जमीन बेचता था, तब उसका इलाज करा पाता था, या वो घर में ही पड़ा रहता था? आज 5 लाख रुपए का कार्ड व्यक्ति के घर में बक्से में पड़ा हुआ है, जेब में पड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी विभिन्न अन्य जाने कितनी योजना है, मैं गिनाऊंगा तो शायद आपकी ये डिबेट 10-11 बजे तक चले, और मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप अगर मौका दें। और योजनाओं के बारे में, स्थानीय मुद्दों के बारे में हुआ, जैसे अभी ये लाडली बहना योजना हुई, कांग्रेस ने खाली कहा और भाजपा ने जमीन पर उतार दिया। आप देखिए 1000 रुपए खाते में 2 किस्तें आ चुकी हैं, वो अभी आगे चलकर वो 1250, 1500 और भविष्य में आगे और अधिक भी बढ़ाई जाएंगी। आप किस मुद्दे पर बात करते हैं? छोटे मोटे मुद्दे। हाँ, अगर घर का कोई परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति है तो अगर उसे 10 काम है तो हो सकता है कि 1-2 काम वो पेंडिंग करके थोड़ा जरूरी काम अभी निपटा ले, 1-2 पेंडिंग काम आगे करेगा, आगे भी होंगे। ठीक, चलिए, बहुत तरह की योजनाएं हैं, उनके बारे में बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। आवास के बारे में ने कहा, हाँ तो आवास कुछ लोगों के पास हुए, लेकिन बिना पैसे के कोई आवास पास नहीं हुए। भाजपा शासन काल में विगत 18 सालों से सबसे ज्यादा चरम पे भ्रष्टाचार मचा हुआ है, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो। किसी भी विभाग में चले जाओ, किसी भी अधिकारी पास चले जाओ, बिना लिफाफा के कोई काम नहीं होते। कई ऐसे अभी हम प्रारूप दे दें जो 20,000 25,000 रुपए लेकर आवास पास हुए, दूसरी बिल्डिंगों में पास हुए, और जो पात्र हितग्राही हैं तो उनने किसी को, जो प्रभारी है और जो संस्था से जुड़े हुए उनको पैसे नहीं दिए। आज भी वो पात्र हितग्राही आवास के लिए फिर रहे हैं। दूसरी बात, भाई साहब ने कहा कि योजनाओं को, तो आपने ये कहा कि कांग्रेस ने कहा ही हमने लागू कर दिया, तो एक चुनावी जुमला है। जब सरकार जाने को डर लगता है तो 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए करने की घोषणा कर दी है। लेकिन 1500 कमलनाथ जी ने भी की। नहीं, 1500 कमलनाथ जी ने कहा, 1500 रुपए महिलाओं के खाते में, और जो एक 1200 रुपए इनके शासन काल में सिलेंडर मिल रहा है, जिससे महंगाई की सबसे मार झेल रही महिलाओं को 1200 रुपए के सिलेंडर लेने में उनकी जो एक बचत है, वो बचत पे कहीं ना कहीं चोट आ रही है। तो कमलनाथ जी ने घोषणा की है कि हम 1200 का सिलेंडर 500 रुपए में और 1500 रुपए और 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त करेंगे। आप लोग की कन्नी और कन्नी में वास्तव में अंतर है। जैसे हमारे बड़े भाई विजय सिंह जी ने कहा कि 7 नंबर में पार्क पास होने वाला है, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो अंबेडकर पार्क नहीं, ये अतिरिक्त 7 में पार्क बनने वाला है। आज भी वार्ड नंबर जो 2013 में शिवराज जी ने चंदला में घोषणा की थी अंबेडकर जी के पार्क की, आज भी वो लटका हुआ है। हमें उम्मीद नहीं है कि ये बना देंगे, क्योंकि अंतिम जो विधानसभा थी वो हो चुकी है, अब चुनाव की बेला आ गई है। इनकी कन्नी और कथनी में वास्तव में बहुत अंतर है। घोषणाओं का दौर खत्म ही होने वाला है। भ्रष्टाचार की बात की, जिस तरीके से भ्रष्टाचार बिना जी 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 के 5 लाख का बीमा, मतलब जवाब लेंगे आपसे। आयुष्मान कार्ड की बात कही। जब आप लोगों का सिरिंज लगाकर महंगाई से खून निकालेंगे, ठीक है, सिरिंज लगाकर महंगाई से खून निकालेंगे, जो सिलेंडर आज से 10 साल पहले 450 रुपए में था वो 1200 रुपए में हो जाएगा। शक्कर आपकी महंगी हो जाएगी, पेट्रोल आपका 100 के पार चला जाएगा, तो लोग बीमार। और शिक्षा का स्तर देख लीजिए आप, कितनी महंगी हो गई है। आज एक बच्चे को पढ़ाना कितना परेशानी में जा रहा है।
क्या होता है आपके 2.5 लाख देने से, क्या होता है आपके 5 लाख देने से, जब लोगों के खाने के लाले पड़ रहे हैं और आप 5 किलो और 2 किलो अनाज में लोगों को खरीदना चाहते हैं। लोग जाग चुके हैं और वो जान गए हैं कि अब हमें करना क्या है। ये 2024 में पता चल जाएगा और 2023 में 100% 150 से ऊपर सीटें कांग्रेस की आने वाली है। चलिए, ये तो जुमले चल रहे हैं। अब की बार 200 पार, बंटाधार से आर पार, तो इधर 150 की बात कांग्रेस कर रही है। इन सब बातों के लिए क्या जवाब देंगे जो अभी जी भाइयों ने कहा? मैं लाला भाई तिवारी, मंडल उपाध्यक्ष लोकुश नगर। हमारे छोटे भाई ने भी कहा कि इनके जुमले ऐसा है, भ्रष्टाचारी है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, आपको यदि छोटे रहे होंगे आप पूरी याद करना, आपके ही एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेता थे, वह जो भारत के प्रधानमंत्री है, माननीय राजीव रत्न गांधी जी। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ से 100 रुपए भेजता हूँ और पब्लिक के पास 1 रुपए पहुंचती है। उन्हें अपने मुंह से स्वीकार किया था कि 99 रुपए हम लोग खा जाते हैं। और आप जो आदमी लगातार भ्रष्टाचारों का महामूल रहा हो और दूसरे पे उंगली उठाए तो 4 अपनी तरफ होती हो, उचित नहीं होता। रही बात लेने देने की बात, मेरा ये कहना है कि इनके जमाने में आवास कुटीर हुआ करते थे, 9,000 रुपए मिला करते थे और 4,500 खा जाते, बीच वाले 4,500 दोबारा मिलते तो छप्पड़ नहीं बन पाता था। और मैं कहता हूँ डंके से क्या वादा कर दे, एक आदमी को खड़ा कर देना। वही अभी सूची आने वाली है, इससे 1 रुपए लिए गया। हमारा पब्लिक सरकार कहना है कि अगर कोई कर्मचारी, कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है, आप बताओ। भ्रष्टाचार तो चरम पर है। आपके वरिष्ठ भाजपा नेता ने कल ही इंटरव्यू में कहा है। देखिए मेरा कहना है, मेरी बात सुनिए, कहना ऐसा है कि चिल्लाते सब लोग हैं। मैं इस बात को नहीं कहता, हो सकता है कदों का कोई हो, मैं इसके लिए भी नहीं कहता। कभी कोई लंबी गलती कोई कर दे, फिर एक पे छेप लगा देना, मैं सभी का 100 में 100 बराबर हो सकता, छोटा हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा मान इन लोग कहते हैं, ऐसा नहीं है। और फिर रही बात इसकी कि जो भाजपा की नीतियों की है, तो आप जैसे कहते हैं महंगाई बढ़ी, मैं ठीक है मानता हूँ, सिलेंडर होगा कितने का, 1130 रुपए का। मैं इन मानियों से पूछना चाहता हूँ, पहले गेहूं का रेट बताइए कितने रुपए का बिका करता था जब सिलेंडर 500 का था? इनसे पूछो पहले। 500 रुपए में गेहूं बिका करता था, गेहूं का भाव कितना हो गया मार्केट में जाकर पता करिए। चना का भाव पता करिए, मसूर का करिए, आपका मटर का करिए। देखो आप अब कहते हैं भाव बढ़ रहा है, तो जब आपका सामान भी बढ़ रहा है भैया, आप उपभोग करेंगे तो खर्चे को लाना पड़ेगा। थोड़ी ये बात करिए, शासन की एक व्यवस्था होती है कि अगर आप शासन चलाना है तो आपको टैक्स लगाना देने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी है कि मतलब ना करें। तो महंगाई बढ़ रही 500 का सिलेंडर, मैं सिलेंडर 500 रुपए का मानता हूँ फिर से आने के, लेकिन गेहूं आप 500 रुपए में देंगे? किसानों का तो बढ़ रहा है भैया, ग्राफ उसको भी देखिए भैया, थोड़ा महंगाई बढ़ रही है तो चल भी। जैसे कल पेट्रोल का बढ़ा तो आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, पहले लोगों का साइकिल नहीं हुआ करती थी। विकास हो रहा है भैया, जब देश विकासशील होने होता है तो ये चीजें बढ़ती है, नॉर्मल बात होती है। दुर्भाग्य है कि जब हमारा देश एक स्वतंत्रता के उस पर चल रहा था और एक नमक के लिए आंदोलन हो रहा था कि जिस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, और ये सत्ता पे आए तो इन्होंने नमक पे टैक्स लगा दिया, खाने पीने की चीजों में टैक्स लगा दिया, जो कि पूर्णतः दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। और उसकी वाही कर रहे हैं, ऊपर से कहते हैं हमने बहुत अच्छा किया। ये तो बहुत टोटली गलत है। नमक पर टैक्स लगा दिया, क्या कहेंगे त्रिपाठी जी? खाने पीने की चीजों पे टैक्स लगा दिया कह रही है कांग्रेस, क्या कहेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अभी बहुत से मुद्दे उठे कि महंगाई की बात आई। हमारे भाई ने महंगाई का उत्तर दिया कि यदि हमारे यहाँ हमने कृषि संसाधनों पर या कृषि की फसलों पर हमने अतिरिक्त मूल्य दिया है और उनके किसानों के खुशहाली के लिए जो अतिरिक्त दाम बढ़ाए हैं, सिलेंडर की बात हुई, मैंने कहा कि मोदी जी ने स्पष्ट कहा था कि इस देश में ऐसे लोग सामने आए जिन्हें सब्सिडी की आवश्यकता नहीं है, और जिन लोगों ने सब्सिडी की त्याग किया है उसके बाद सिलेंडर का आप मूल्य देख लें तो सिलेंडर का मूल्य ज़्यादा नहीं बढ़ा है। जिनने सब्सिडी छोड़ दी स्वेच्छा से, ऐसे लोगों के सिलेंडर के मूल्य बढ़े हैं। बाकी महंगाई में जो वृद्धि हुई, आप 4-5 वर्षों के कार्यकाल में देख लें, इसके पूर्व के कार्यकालों का अंदाज लगा लें, तो मैं नहीं समझता कि महंगाई में जो वृद्धि हुई है वो वर्तमान जो आय प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है उससे कहीं अधिक है। हमारी प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है, तब हमने महंगाई पर अंकुश लगाया है। और दिन प्रतिदिन भी हमारी सरकार ऐसी पॉलिसी, ऐसे टैक्स किन्हें माफ किया जाए जिससे महंगाई में अंतर आए, इसके लिए प्रयासरत है। आगे भी हम महंगाई को कम करने के लिए हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार प्रयासरत है। एक छोटा सा ब्रेक फिर लेंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। जब तक बसपा और आपसे हम कहेंगे कि जो भी तार्किक सवाल आप रखना चाहें सीधे आपके पास आएंगे ब्रेक के बाद, और पब्लिक के पास भी।
श्री बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं बालाजी मोबाइल्स पर मिल रहे हैं सभी ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक आइटम तथा लेटेस्ट मोबाइल आसान किस्तों में 0% ब्याज दर के साथ बजाज फाइनेंस के माध्यम से। अधिक जानकारी के लिए तुरंत संपर्क करें श्री बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं बालाजी मोबाइल्स, यानी आपके बबलू चौबे व रन्नू चौबे का शोरूम। चलिए, मुद्दा गर्म है, मुद्दे की बात है, गर्मी का भी एहसास पुरजोर है, सियासी गर्मी भी चरम पर है। लव कुश नगर के विवेकानंद पार्क में फिर ब्रेक के बाद हाजिर हैं हम और सीधे चलेंगे बहुजन समाज पार्टी के पास। क्या कहेंगे आप सर? इशारा कर रहे थे बहुत देर से। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा अपनी घोषणा कर रही है, कांग्रेस अपनी घोषणा कर रही है। एक 1000 दे रहा है महिलाओं को, एक 1500 दे रहा है। ये दोनों घोषणाएं कर रहे हैं और घोषणाओं से कुछ नहीं होता है। भाजपा ने तो किस्तें डाल भी दी हैं। डाल दी है, नहीं वो तो सही है, भाजपा ने तो डाल दी, ये भी घोषणा कर रहे हैं। तो कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे को जो है कह रहे हैं कि हम घोषणा करें, हम घोषणा करें। ये अपनी घोषणा में लड़े हैं। अब ये हमें थोड़ी छोड़ दो, आप जो है इनकी घोषणाओं की लड़ाई में हमें भी तो थोड़ा सा ध्यान रखो हमारा भी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एक उपाय बताना चाहता हूँ दोनों पार्टियों को कि आप गल्ला दे रहे हैं, आप मकान दे रहे हैं, आप जो है स्वास्थ्य के लिए दे रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि आप एक घर को एक रोजगार दे दी तो वो घर बना लेगा, सब कुछ कर लेगा, सब कुछ कर लेगा वो। ये चीज क्यों नहीं करते आप बेरोजगारी क्यों पहला तलाशी हुए? अभी आप देखिए पटवारी की बस में बैठे हुए लोग, नहीं कुछ हो रहा है, वो भी खत्म हो गया, व्यापक घोटाला हो रहा है। तो ये दोनों पार्टियां इस प्रकार की एक दूसरे के साथ लड़ती हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ दोनों पार्टियों से कि रोजगार दे दीजिए, एक घर में एक, वो मकान बना लेगा, गैस ले लेगा, अब सब अपना इलाज करवा लेगा, सब कुछ कर लेगा। मेरा यही आप लोगों से मोदी जी तो कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो। नहीं तो आत्मनिर्भर तो हम कैसे आत्मनिर्भर बनाएंगे? आप कैसे आत्मनिर्भर बनाएंगे भाई? उनके लिए कुछ रोजगार दे दीजिए ना, तब आत्मनिर्भर बन जाए। बिना रोजगार की बात आई है, रोजगार के मुद्दे पे बात करें। इसके पहले आम आदमी से भी ले लेते हैं, दोनों सवालों के जवाब भाजपा से लेंगे। क्या कहेंगे भैया? शुभ नाम क्या है आपका? मेरा राजा भैया भुर्जी नाम है और मैं सर्कल प्रभारी बनाया गया हूँ हाल साल में। हाथ जोड़ के मैं एक ही प्रार्थना करूंगा, आप अपने बच्चों का भविष्य देखें, शिक्षा के बारे में देखें, स्वास्थ्य के बारे में देखें और क्या क्या विशेषताएं, कमियां क्या हैं, ये जनता के सामने आप स्पष्ट करें। ये नहीं कि मैं कांग्रेस का हूं, मैं बीजेपी का हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी हूं, अपनी अपनी पार्टी के बारे में अपन आप लड़ते रहे। आप क्षेत्र के सभी मेरे बड़े भाई, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। और ये मुद्दा नहीं है कि मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं, ये सोचे कि शिक्षा का क्या है। अगर शिक्षा रही होती, कांग्रेस के समय पे शिक्षा रही होती, तो 6वीं क्लास से मुझे याद है, मैं जब स्कूल जाया करता था तो 6वीं क्लास तक मुझे ABCD नहीं आई और डायरेक्ट मुझे 6वीं क्लास के 5वीं क्लास के बाद 6वीं क्लास में इंग्लिश का पेपर दे दिया गया। मैं तो कंफ्यूज हो गया, मैं कैसे लिखूं, क्योंकि ABCD जब आती नहीं है मुझे तो मैं इंग्लिश का पेपर कहाँ से हल करूं। मैंने भैया रख दिया, फिर भी मैं पास हो गया। वाह, अरे हमने कहा हम तो ठीक है, ये सही है, पास हो गए, हमें अच्छा लगा। फिर आई, देखा कि यार भैया चलते हैं स्कूल, जाते हैं, पानी ले आओ, इमली तोड़ लाना, कैथा लेते आना, प्यार लेते आना, हम टीचरों की डिमांड होती है। हाँ, तो ये लेते आए। शिक्षा नहीं रही, शिक्षा अब आई बीजेपी, कांग्रेस के बाद बीजेपी ही आई, बीजेपी आई। अभी भी भैया हमारे बच्चे जाते हैं, हमें तो पता नहीं है, पूछते हैं भैया क्या, हाँ सरकारी स्कूलों में जाते हैं तो ABCD अभी भी 1 2 3 4 5 नहीं पढ़ाई जाती। एक भी आप किताब बता दे, एक भी कॉपी बता दे कि यहाँ मैडम जी ने ABCD किसी को पढ़ा दी, नहीं, ABCD नहीं, छोटा आ। आपका कहना है कि इंग्लिश को नीचे, हाँ, प्राइमरी स्तर से शुरू करना चाहिए। सभी पार्टियों को मौका दिया गया है, कांग्रेस भी रही है, बीजेपी रही है और आम आदमी पार्टी को भी एक बार मौका दिया जाए। जनता से हाथ जोड़ के मेरी यही प्रार्थना है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता से इनकी प्रार्थना है। आम आदमी पार्टी के लिए बात की, हालांकि शिक्षा की जो बात की है वो बृहद स्तर की बात है और मैं सभी अपने पैनलिस्ट से चाहूंगा कि स्थानीय मुद्दों पे आ जाएं अपन, क्योंकि ये बड़े बड़े मुद्दे हैं। और जहां तक सवाल था बसपा के भाई ने सवाल पूछा, उसके जवाब के लिए सीधे चलेंगे। दीपक जी बताएं, क्या कहेंगे जो द्वारा कहा गया बेरोजगारी को लेकर? अच्छा, जो हमारे आदरणीय गुरुजी हैं, सम्माननीय है, मैं जो आपने ये कहा कि एक घर से एक व्यक्ति को रोजगार दे दें, तो क्या हम कह रहे हैं आपकी भी सरकार तो आ जाएगी, तो क्या संभव है क्या? पहले तो गुरुजी हमारे सम्माननीय है, ऐसा संभव है भी नहीं प्रैक्टिकली, लेकिन फिर भी हमारी जो सरकार है हमेशा ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसीलिए बनाई गई थी और मध्य प्रदेश या पूरे देश में लागू की गई थी कि
हर बच्चा जो इसमें कौशल होगा, जो पढ़ने योग्य होगा वो पढ़ेगा। और आज भी जो बेरोजगारी का हमारे युवा साथी बैठे हैं, इसमें सरकार बदलने से और सरकार का जो रोना रो रहे हैं, आप अपनी क्षमता देखें, आप क्वालिटी देखें, आप स्कूल में जाएं, आप पढ़ें, आप कंपटीशन फाइट करें। आप अभी बच्चे वर्ग 2, 3 में और एसएससी में कितने सिलेक्ट हुए हैं? हमारे लौकुश नगर से 96, 97। आप कांग्रेस की सरकार में जो कह रहे थे और पहले का रिजल्ट देख लें और भाजपा की सरकार बनने के बाद का रिजल्ट देख लें। हमेशा क्षेत्र और नगर का लड़का 95 के ऊपर लेके आ रहा है। बताइए, अगर जो आप रोना रो रहे शिक्षा का, दूसरा रहा इसका रोजगार का, तो हमारे लौकुश नगर के क्षेत्र के बच्चे देखिए मास्टर बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, एसडीएम बन रहे हैं और मजिस्ट्रेट भी बन रहे हैं। तो शिक्षा का स्तर भी हमारा सुधरा। और रहा इसके बाद जो व्यक्ति बचते हैं, हमारे कौशल विकास योजना या अच्छे व्यवसायिक कोर्स करेंगे तो उनसे भी रोजगार पा सकेंगे। तो आप अपने आत्ममंथन करके गति के साथ, विकास के साथ चलिए, ना कि रोना रोए कि हम में कमी है। रोना ना रोए, चलिए। जी 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 इन्होंने शिक्षा की बात कही कि 95% बन रही, 96% बन रही। हम बुंदेली में बोल रहे, 95% बन रही, 96% बन रही। ठीक है, स्किल की बात की। भैया, व्यक्ति के अंदर स्किल तब आएगा जब ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल बचेंगे सरकारी। आप ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूल बंद करके प्राइवेट स्कूल प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। जब बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, स्किल कहाँ से आएगा? दूसरी बात इन्होंने कहा 95%, 96%। आपने मध्य प्रदेश की शिक्षा को बिल्कुल धूल में मिला दिया है। आप धूमिल कर दिया है। आप क्या कर रहे हैं? रुक जाना नहीं, 5 विषय प्लस 1, बच्चे की परसेंटेज तो ऑटोमेटिकली बनेगी। आपने 30% फ्री कर दिया है, 70% की पढ़ाई आपने कर दी है। अब परसेंटेज तो वैसे भी जाने, आप 2 में फेल होते हैं तो भी आपको नहीं रोका जाएगा, आप 1 में फेल होते हैं तो आपको फिर सप्लीमेंट्री कर। तो ये रोजगार की जो बात कर रहे हैं, आज तक के इतिहास में 8.5% बेरोजगारी की दर है भारत की, जो आज तक इतिहास में नहीं रही, जो 10 साल में हो गई है। बेरोजगारी की दर बढ़ी है, क्या कहेंगे? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कांग्रेस के भाइयों से, जब कांग्रेस की सरकार थी तो कोई बेरोजगार संसार में था ही नहीं, सबको नौकरी लोगों ने बांट दी थी। बेरोजगारी तो भाजपा में आई है ना, इनकी सरकार 50 साल रही, ये कितने बेरोजगारी दूर कर दी। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, ये कोई मतलब नहीं। तो भाई देखिए, क्या शिक्षा का क्षेत्र बढ़ेगा, जो योग्य व्यक्ति होंगे वो नौकरी में जाएंगे, जो कम पढ़े लिखे लोग होंगे। देखिए, ये ऐसा नहीं है जात, ये ना किसी जात का होता ना किसी उसका होती, जिसमें योग्यता बच्चे में होगी वो तो अब खुला है। पहले इनके जमाने में हुआ करता था कि कांग्रेस का व्यक्ति बैठेगा तो 15 नंबर जबरदस्ती उसको मिल जाएंगे, उसको 2 का पहाड़ा आता नहीं, मास्टर बन जाते थे। आपसे व्यापम पास करो, जब आपने कोई पास हो जाएंगे तभी आपका नंबर आएगा। तो चिल्लाने में चौक चिल्लाते रहे, क्वालिटी वाले को मिलेगा। क्या कहेंगे? गजन जी, मेरा नाम दिग्विजय प्रताप सिंह दिग्गी राजा, कांग्रेस, किसान कांग्रेस से ब्लॉक उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, तिवारी जी ने जो शिक्षा के तौर पे जो बात की, अपने सीएम साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नियम लागू किए, किसमें? शिक्षा में। 5वीं तक 8वीं तक रुक जाना नहीं सिस्टम। जब अपन मकान बनाते हैं छोटा सा, पिलर ही मजबूत नहीं होगा तो मकान कैसे खड़ा रहेगा? ये जवाब तिवारी जी दे मुझे, बाकी आप बात करिए तिवारी जी। चलिए क्या कहेंगे? देखो भाई, आपका जो स्थानीय मुद्दे पे बात थी, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। मुझे 40 साल पहले तक का अनुभव है, जब कांग्रेस में दिग्विजय सिंह की जवाब लेने दीजिए। कांग्रेस में जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो आपको स्वयं पता होगा कि कोई लाइट की व्यवस्था नहीं, रोड की व्यवस्था नहीं, स्कूल की व्यवस्था नहीं। आज अगर लौकुश नगर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो छतरपुर जाने के लिए यहाँ से 4 घंटे लगते थे। आज आप महोबा का रोड देख लीजिए, यहाँ से यहाँ का जो है आप चंदला का रोड देखिए, आज आप गौरिहार का रोड देख लीजिए, आज गांव का रोड देख लीजिए। ये किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज तक सरपंच के द्वारा केवल माटी डलवा दी जाती थी, आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा आप कनेक्टिविटी देखिए। जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी, परिवहन बढ़ेगा तो वहां का विकास भी होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने मूलभूत स्ट्रक्चर को डेवलप किया है। आप ये देख लीजिए, पहले चेक लेने के लिए 5000 की चेक लेने के लिए 15 दिन आदमी जाता था, आज पैसा सीधा उसके खाते में जाता है। हमने उस स्ट्रक्चर को ठीक किया, हमने उस मर्ज को ठीक किया। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाई हो या जो भी काम किया हो, उसने आज पश्चिमी बंगाल या जहां की भी समस्या हो, उस मूलभूत समस्या का निदान किया। केवल कांग्रेस ने क्या किया 50 साल में?
मैंने आज 40 साल का अनुभव देखा है। वहां पे केवल नेताओं के नारे लगते थे, आज भारतीय जनता पार्टी केवल भारत माता के नारे लगाती है। पब्लिक के पास आएंगे, पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक के सवाल लेकर आते हैं पब्लिक के पास। जी क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम आनंद कुमार है, मैं बारीगढ़ से हूँ, चंदला विधानसभा। जी आनंद कुमार जी बताएं क्या पूछना चाहेंगे? सर ने बोला कि बीजेपी की सरकार में इतने विकास कार्य हुए हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन एक चीज उनसे पूछिए कि चंदला साइड नहर निकल गई, बारीगढ़ साइड नहर मिली। बारीगढ़ से आप ये देखिए 15 साल 20 साल से मेरे यहाँ पर टंकी पास हुई, उनका पूरा पैसा खा लिया गया। एक खड़ी आज भी गिरने के कगार पर है वो पूरी की पूरी टंकी। आप वो देख लीजिए, स्टेडियम पास हुआ था, आज 15 साल हो गए, आज भी नहीं बना स्टेडियम। बारीगढ़ की बात है, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ। मतलब ये इनका सर यही है कि कागज पर है, जमीन पर कुछ नहीं, ये सर झूठ बोलते हैं सर। चलिए ये पब्लिक का सवाल है तो जवाब जरूर आपसे लेंगे आकर, और भी साथियों के पास चलेंगे। पब्लिक से कौन पूछना चाहेगा? जी सर कुछ पूछना चाहेंगे जिम्मेदारों से? जी, जिले की चर्चा के लिए प्रश्न किया जाए कि लव कुश नगर जिला बनने की उम्मीद कब तक है? यहाँ का जनता का जो आक्रोश है, जिला नहीं तो वोट नहीं, उसके बारे में इन सभी पार्टी के पदाधिकारियों से प्रश्न है कि आप लोग जिले के बारे में क्या आश्वासन दे रहे हैं? चलिए जिले की बात यहाँ से उठकर आई है कि जिले के क्या कहते हैं जिम्मेदार और विपक्ष, दोनों से हम जवाब जानेंगे। वहीं ये बारीगढ़ के जो साथी थे, इनका ये कहना था कि बारीगढ़ में तमाम ऐसी घोषणाएं की गई हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई। बेसिक चीजों के बारे में बात की उन्होंने, पानी की टंकी की बात की, अन्य बात भी की, और इसलिए जवाब बनता है भाजपा से क्योंकि लगातार 2008 से अभी तक भाजपा के विधायक भी वहां हैं। तो जवाब जरूर लेंगे बारीगढ़ की समस्या का ही। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2008 से 2023 वर्तमान तक सरकार चला रही है, हमने विकास के अलावा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो जनता के खिलाफ हो। जी कह रहे हैं, कुछ लोगों ने पूछा, इन लोगों ने पूछा कि बारीगढ़ में विकास नहीं हुआ। आज आप देखिए पूरे लव कुश नगर क्षेत्र, पूरे मंडल में, यहाँ तक कि पूरे खंड में देखिए अच्छी सड़कें हमने दी, सिविल अस्पताल हमने दिया, मॉडल स्कूल हमने दी, कॉलेज की नई बिल्डिंग जो अभी आपने भी देखी वो भी हमने दी, अच्छी लाइटें हमने दी, अच्छा रोजगार हमने दिया। और कुछ सवाल और भी है, जैसे अभी बीएसपी वालों ने कहा, तो बाबा साहब अम्बेडकर हमारे हृदय में भाजपाइयों के बसते हैं, और हमने बाबा साहब अम्बेडकर का जो सम्मान दिया, इन कांग्रेसियों ने तो कभी सम्मान किया ही नहीं। 1954 में जब शायद बाबा साहब अम्बेडकर पहला चुनाव लड़े, तो पंडित नेहरू ने खुद एक कांग्रेसी को खड़ा कर बाबा साहब को हराने का प्रयास किया, तो तब हमने बाबा साहब को सम्मान किया। ऐसी कौन सी जाति है, कौन सी समाज है जिसका भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान नहीं किया? प्रत्येक नारी का सम्मान किया हमने, 1000 की लाडली बहना योजना निकाली। आज हमने अभी ग्रामीण इलाकों में, आप जाइए ग्रामीण इलाकों में, सरपंचों से लेकर हर अधिकारियों की वेतन भत्ता से लेकर हर वेतन भत्ता बढ़ाने का काम हमारी गवर्नमेंट ने किया। इन लोगों ने क्या किया? इनने आतंकवाद, इन लोगों ने देश के साथ खिलवाड़, इनने देश को बांटने का काम किया है, और लोगों को जातियों में बांटने का काम किया है, देश को बांटने का काम किया है। दानिश जी क्या कहेंगे? आज ऐसे हमारे युवा साथी रामू जी ने कहा है कि इनने रोजगार दिया है, तो आज मध्य प्रदेश के लव कुश नगर की बात करें, इधर उधर की हम बात ना करें, तो लव कुश नगर में बेरोजगारी की ये दुर्दशा है कि यहाँ से पलायन करने के लिए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली साइड यहाँ के रहवासी जाते हैं। इनसे मुद्दों की बात करें तो ये कहते हैं हमने विकास किया। विकास क्या किया? 50 साल में कांग्रेस ने जो बनाया है वही तुम 8 साल 9 साल से बेचते चले आए हो, यही तुम्हारा विकास है, और इसके अलावा क्या विकास है? हमारे आदरणीय बड़े भाई तिवारी जी ने कहा कि कृषि के लिए भाजपा ने बहुत कुछ किया। हाँ, तो आज रेट बढ़ गए, 1000 रुपए गल्ला बिक रहा है, तो आज 600 रुपए डीएपी की बोरी भी 1500 रुपए और 200 रुपए यूरिया की भी 500 रुपए है। जहाँ 200 रुपए में जुताई बुवाई हो जाती थी, आज 600 रुपए घंटा जुताई बुवाई का लग रहा है। और आज पेट्रोल डीजल की बात करें तो वो भी आसमान रेट छू रहे हैं। जहां डॉलर की बात थी, 60 रुपए जब डॉलर था, तो उनके नेता और इनकी नेत्रियां ये कहा करती थी कि जैसे जैसे रुपए की कीमत गिरती है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 80 और 84 जो डॉलर पहुंच गया है, क्या प्रधानमंत्री जी की गरिमा गिर रही है कि नहीं गिर रही है? इनकी एक मंत्री हुआ करती थी, वो कहती थी जब प्याज की रेट बढ़ गए मैं प्याज नहीं खाती। आज 120 रुपए 140 रुपए टमाटर चल रहा है,
क्या वो जवाब देंगे क्या वो टमाटर खाती हैं कि नहीं खाती हैं? चलिए, मैं दोनों ही पार्टियों से ये चाहूंगा कि जो स्थानीय मुद्दों पे अपन बात करें, ये पीएम लेवल और सीएम में बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी, इतना ब्रॉड मैटर हो जाएगा और उसके जी कोई मुद्दा नहीं है, ये टमाटर और प्याज ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे तो हो जाया करते हैं, ये लोकल मुद्दे हैं। मगर जो अपन जिस लिए डिबेट कर रहे हैं ये मुद्दा है। आप ये देखें कि कांग्रेस का शासन देखा सबने, या जब देखा होगा हमारे युवा साथियों ने कि कल आप अगर वास्तव में सरकार, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को देखना चाहते हैं तो विकास के साथ देखिए। आज भारत की और मध्य प्रदेश की गर्मा क्या है। आप विदेशों में आज जो यहाँ का चाहे किसी भी जाति का हो व्यक्ति अगर विदेश जाता है किसी भी धर्म का तो उसका इज्जत बढ़ती है, और पहले जाते थे तो क्या इज्जत रहती थी। तो ये आप खुद तुलना करिए कि किसकी सरकार में हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। जन्म लेने से पहले मृत्यु तक योजना है, उस योजना में एक व्यक्ति को पैसा ना मिला हो तो बताओ। यहाँ सब बच्चे बैठे, सबके घर में किसी ने साइकिल, किसी की बेटी ने साइकिल ली, किसी ने बहुत है। योजनाओं के बारे में हम अगर बात करेंगे तो बहुत विस्तार है। मैं फिर वही बात कहना चाहता, स्थानीय मुद्दों पे कोई नहीं आ रहा है। मैंने जो बात कही, स्थानीय मुद्दों पे क्यों नहीं आ रहे आप लोग, ना भाजपा ना कांग्रेस। मैंने पलायन की बात की, पलायन पे किसी ने बात नहीं की। मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ, उस पर बात नहीं की। मैंने हमारा गोवंश पर बात की, कोई बात नहीं कर रहा है। सीएम पीएम लेवल की बात हो रही है। चलिए जी, क्या कहेंगे आप जी? यहाँ से वहाँ घूमे जा रहे हैं, आवारा पशु का आप भी अब चले जाइए, आपको सैकड़ों पर हजारों गाय आपको दिखाई देंगी। अब जैसे सर ने जैसे सर ने बोला, सुनिए पब्लिक का सवाल सुन लीजिए। नहीं, जैसे सर ने बोला कि भाजपा सरकार ने इतने विकास कार्य कर दिए। आज आप देख लीजिए स्टेडियम जहाँ बनना था वहाँ पर खेती होती है। आप किसकी बात कर रहे हैं? चलिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो दोनों सभी जो पार्टी आए नेता हैं सभी का स्वागत है, और आपके बुंदेली दर्पण का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करवाया। सबसे मुख्य बात है आज सभी पार्टियों के नेता बैठे हैं, आपने बहुत अच्छी चर्चा की, हर विषय को लेकर चर्चा की। हम युवा जो भी मांग करते रहते हैं, सामाजिक लोग जो पीछे बैठे हैं जनता की तरफ से, केवल बात अपने क्षेत्र के विकास की मैं रखूंगा। जैसे हम लोगों ने महाविद्यालय के नवीन भवन के निर्माण की मांग की, हम इसके लिए जब कांग्रेस की सरकार थी तब फाइल चली, तो हम उसके लिए भवन के लिए कांग्रेस सरकार को धन्यवाद देते हैं। दूसरा, जब हमारे यहाँ 2019 में सांसद बीडी शर्मा जी निर्वाचित हुए, हम लोगों ने कोर्स रेगुलराइजेशन की भी अपनी मांग को जारी रखा। उन्होंने पत्राचार किया, मंत्री ने उनके जवाब में कोर्स रेगुलर करने के लिए भी पत्र के लिए लिखा, लेकिन एक बार उन्होंने फिर मुख्यमंत्री के लिए इसी वर्ष पत्र लिखा, लेकिन महाविद्यालय में अभी बीएससी और एमए की कक्षा नियमित नहीं हुई है और एमएससी और बीकॉम की कक्षा प्रारंभ नहीं हुई। अब आते हैं अपन सिविल अस्पताल। तो सिविल अस्पताल की मांग को लगातार युवाओं के द्वारा, क्षेत्र की जनता के द्वारा मांग करते जा रहे थे। इसी बीच में हमें कोरोना जैसी महामारी को झेलना पड़ा। उस दौरान हमें सरकार की तरफ से या शासन प्रशासन जो भी कह ले उसकी तरफ से ऑक्सीजन प्लांट मिला, लेकिन वो ऑक्सीजन प्लांट, उसको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी आज, वो इतनी अपनी बदतर अवस्था में पड़ा हुआ है। दूसरी बात, फिर सिविल अस्पताल की स्वीकृति होती है, यहाँ केवल कुछ बाहरी लोग श्रेय और श्रेष्ठता की राजनीति करने आते हैं, और यही पिछड़ेपन का कारण है आज लवकुश नगर और पूरे अनुविभाग का, क्योंकि हम बाहरी लोगों को देवता बनाकर पूजते हैं। अब मांग नहीं मजबूरी है, और क्षेत्र विकास जरूरी है। नारा पूरे क्षेत्र में जा रहा है। सिविल अस्पताल मिला, महाविद्यालय मिला, कोई पत्र जारी होता है, वो किसी भी पार्टी के नेता हो, केवल श्रेय लेने के लिए आगे आते हैं, हमारे नेता ने करा दिया, हमारे नेता ने करा दिया। नेता जब मांग होते हैं, जब किसी पब्लिक के साथ क्यों नहीं आते, केवल श्रेय लेने के लिए आते हैं। यहाँ कितनी समस्या, पाइपलाइन 8 करोड़ की पाइपलाइन डली, किस सरकार को थोप दे, किस पार्टी के नेता को थोप दे, जनता थोप रही है। महामारी फैल जाएगी किसी दिन तो क्या स्वास्थ्य विभाग बचा लेगा? सिविल अस्पताल की बात हो रही है। अभी हो सकता है आगामी समय में सिविल अस्पताल उद्घाटन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आतिशबाजी हो गई, श्रेय बट गया, मिठाइयां खेल गई, वो ठीक है, आपने अपनी राजनीति चमका ली, लेकिन लोगों का भी ख्याल रखें। अब आज जिले की मांग को लेकर मैं किसी पार्टी का विरोध और किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं। अब आते हैं जिले की बात लेकर। आज अभी 6 माह से विगत युवा मांग कर रहे हैं, पिछले 23 वर्षों से भी मांग होती चली आ रही है। आज ये मांग नहीं है, इस मांग की जड़ कई पुरानी है, जिसका वृक्ष आज हम लोग सींच रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है पूरे क्षेत्र में, और हर 2 अनुविभाग, गौरेहार, बाड़ीगर, चंदला, लवकुश नगर, जिला नहीं तो वोट नहीं का नारा। लेकिन किसी भी पार्टी के नेता को कोई इच्छा नहीं है कि लवकुश नगर को जिला बनाया जाए, क्योंकि उनको डर है कि अगर लवकुश नगर जिला बन जाएगा तो जो यहाँ के लोग, यहाँ की आम जनमानस हमारे हाथ की कठपुतली बनी हुई है। हम यहाँ नेतागिरी अपनी चमका लेते हैं, अपने काले व्यवसाय, अपने धंधा चमका लेते हैं, वो कभी नहीं चमका पाएंगे, क्योंकि अगर लवकुश नगर जिला बन जाएगा तो यही नेतृत्व पनप जाएगा। इसका भय है। ये सभी पार्टियों से आपको पूछना चाहिए, क्या आप जिला की बात नहीं कर सकते? भाई आप विपक्ष में है, भाजपा सब अच्छा है,
कांग्रेस विपक्ष है तो पक्ष के लोगों को भी बोलना चाहिए ना। आज तक पक्ष से कोई क्यों सामने नहीं आया? विपक्ष के लोग हैं, उनको भी साथ आना चाहिए। चलिए, आज बड़े दिन बाद जब यहाँ प्रोग्राम हुआ है तो ये रंगीन फव्वारा भी हमें चालू दिखाई दिया है। 15 दिन से मैं लगातार देख रहा हूँ, यहाँ अंधियारा था, गंदगी थी, लेकिन आज ये रंगीन फव्वारा हमें चल रहा है। बड़ा अच्छा लगा। भाजपा के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो शायद चल गया। चलिए, इस जवाब लेंगे। जवाब के लिए आप बताएं किसके पास में आऊं। जो सवाल उठाए हैं नितिन इछारिया युवा नेता ने, क्या कहेंगे जी? सवालों का जवाब। अभी सवाल किए कि कांग्रेस गवर्नमेंट के समय फलानी चीज आई, उसके समय ढकानी चीज आई। जो कुछ भी आया है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो जो कुछ भी लोकुश नगर में आज विकास के काम दिख रहे हैं, आप हमें बताइए 15 महीने की गवर्नमेंट में एक काम बता दीजिए, एक काम कि इन कांग्रेसियों ने या इनके जो सहयोग दली वहां बैठे हुए हैं, इन लोगों ने कि 15 साल में 15 महीने में कोई काम किया है। जिले की बात है, आज से 7 साल पहले यही इसी मार्केट में हमने विशाल आंदोलन किया था जिसमें संपूर्ण पत्रकार बंधु था। हमने भी जिले की मांग की और अभी वर्तमान में मेरे पास लेटर पैड है। मैं अपने लेटर पैड के माध्यम से आपके व्हाट्सएप में आज ही डाल दूंगा। माननीय शिवराज सिंह चौहान को, माननीय बीडी शर्मा को हमने जिले की मांग के लिए आह्वान किया कि लोकुश नगर का प्रत्येक जनमानस, इस क्षेत्र का प्रत्येक जनमानस लोकुश नगर जिला बनाने के लिए तैयार है। और इसके लिए हमने माननीय शिवराज सिंह चौहान को लेटर पैड दिया। वो बात वैसा अलग है कि कुछ दिनों के बाद कब आगे पीछे किस दिन वो बात हमारी पूर्ण होती है। अब आपने कई मुद्दों के विषय रखे, आपने कॉलेज से लेके रेगुलराइजेशन की बात है। हाँ, तो एक मिनट अभी जैसे कुछ ने कहा कि बाहरी नेता, आप मुड़ेरी से आते हैं, शायद गोड़ा से आते हैं, मुड़ेरी से, तो मेरे लिए तो आप बाहरी हो गए ना कि लोकुश नगर की थोड़ी है। रीजन यहाँ क्या बना दिया है कि कोई दूसरा आएगा। तहसील क्षेत्र का हूँ। नहीं, तहसील क्षेत्र तो मोदी जी गुजरात से जाके बनारस में चुनाव लड़े, उनको बाहरी किसी ने नहीं कहा। लेकिन एक व्यक्ति अगर कोई यहाँ लोकुश नगर में नेतागिरी करता है और जनता के हितों के लिए काम करता है तो आदमी की छाती में फफोला जम जाता है, डर लगता है उनको। भाई मेरी राजनीति नहीं जम गया, आप आगे आइए ना, आप राजनीति करिए ना। लोकुश नगर में और भी तो लोगों ने की। 15 साल से लोकुश नगर में इस क्षेत्र में विधानसभा में कांग्रेस का एमएलए, भाजपा का तो एमएलए नहीं है। 15 साल के उस एमएलए से पूछना चाहता हूँ, उनके कार्यकर्ताओं से, कि 15 साल में 15 काम गिना दे लोकुश नगर में जो कांग्रेस के एमएलए ने किए। 15 तो भाजपा के भी गिनाने मुश्किल हो जाएंगे। कांग्रेस के कई एमएलए इसी मध्य प्रदेश में ऐसे हैं कि जिनने 15 नहीं, भाजपा की सरकार रहते हुए भी 1500 काम अपनी विधानसभा में कराए। क्षमता होती है, घर में सोने से एमएलए नहीं बन जाते। वो तो दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोग ऐसे निर्कसी आदमी को जिता देते हैं चुनाव। कुछ कहना चाह रही है, जल्दी बताएं क्या। सर, मैं देख रहा हूँ कि काफी मुद्दों पे बात हुई, किसान के मुद्दे पे बात नहीं हुई। किसान की, जो किसान इतनी मेहनत से फसल लगाता है, मेहनत करके, और वो गौवंश चर जाती है, तो क्या ये जो मध्य प्रदेश सरकार है क्या गौवंश के लिए व्यवस्था नहीं कर सकती? और मैंने कई बार देखा है कि जब भी किसी नेताओं का दौरा होता है अपने क्षेत्र में, तो कुछ ऐसे गौवंश जहाँ पे गौवंश रखे जाते हैं वहाँ उन्हें इकट्ठा करके बांध लिया जाता है, और जब वहाँ से दौरा खत्म हो जाता है तो वो सारे गौवंश छोड़ दिए जाते हैं। तो ये बताइए आपकी किसान की क्या गलती है? ये मध्य प्रदेश सरकार जो मामा जी की सरकार है, इसको जरा सोचना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए। और दूसरी बात और कि जो पात्र उसके आवास के, वो पात्र लोगों को नहीं मिल रहा है आवास। वार्ड नंबर 2 में कई लोग गिनवा सकता हूं मैं, जिनको जो पात्र लोगों को आवास नहीं मिल रहा है, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, थोड़ा सा समय रह गया है। पात्र लोगों को आवास नहीं मिल रहा है, इनका कहना है। और दूसरी चीज, जब कोई बड़ा नेता आता है तो गौवंश को इकट्ठा करके एक जगह कर दिया जाता है और बाद में फिर छोड़ दिया जाता है। क्या कहेंगे विजय जी, क्या कहेंगे जी? काय के लिए जी क्या कहेंगे? आपने सुना? मैं इनने अभी पूछा कि कोई बड़ा नेता आता है तो लोकुश नगर के जो लोग हैं, कुछ लोग भाजपाई, सीधा इल्जाम लगाया है कि जो लोग गैयों को इकट्ठा कर कर कहीं बैठ देते हैं और जब नेताजी चले जाते हैं तो हम गैया छोड़ देते हैं। कहने में तो कल एक हाथी उड़ रहा था उस पाइप के ऊपर, तो मान लोगे कि क्या इनके कहने में कोई प्रूफ है? कहीं आज तक इतने लोग यहाँ बैठे हैं, बताइए कि लोकुश नगर में कोई नेता आया, भाजपा, सपा, कांग्रेस, बहुजन, किसी का भी नेता आया कि गैया कहीं बांध दी गई? ये एक बेबुनियाद दिमाग के घुने हुए, मान के चलो, इनके एक बयान है कि जब इनके पास कोई काम नहीं है तो ऐसे सड़े बयान देकर इन्होंने कहा कि वो जब मोदी जी बनारस से जाके लड़ सकते हैं, हमें स्वीकार है। तो भाई साहब, आपको बाहरी क्षेत्र का विधायक स्वीकार हो सकता है, राजनगर विधानसभा के लोगों को बाहरी व्यक्ति स्वीकार नहीं
और पिछली बार हराया था, इस बार हराएंगे, भारी बहुमत से हराएंगे। ये तो जनता जनार्दन तय करेगी कौन हारेगा कौन जीतेगा। जनता के सवाल ले लेते हैं। जी 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 जी, क्या कहेंगे? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अलगू प्रसाद अहिरवार है। जी अंतु जी, मैं कीरक जरा सुनते जाइए जी। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जब से मध्य प्रदेश और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब से किसानों की बद से बद स्थिति आ गई है। किसान आषाढ़ के महीने में गल्ला बोया करता था और चैत में काटने जाया करता था, उसके एक भी दाना कहीं टूटा नहीं मिलता था। यदि किसान एक भी दिन खेत में ना आ जाए आषाढ़ से और कटने तक, तो उसकी खेती नहीं मिलेगी। ये आखिर क्यों? ये किसका दोष है? और मध्य प्रदेश तो क्या पूरे भारत देश के अंदर है, लोग बाग MBBS, MS, PhD लड़के किए हुए घूम रहे हैं और उनके लिए कोई भी नौकरी नहीं, नौकरी के नाम पर पकौड़ा है। पकौड़ा बनाओ, क्या है ये सत्ता है, ये सरकार है। चलिए, क्या कहेंगे आप? क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहूँगा कि जब से भाजपा शासित राज्य हुआ है हमारा मध्य प्रदेश, पहले दारू सिर्फ ठेका में मिलती थी, अब गांव गांव हर छठ में 7वें नंबर की घर में दारू मिल रही है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। हमारे मध्य प्रदेश में पहाड़ है, बालू है, ये बिक के जा रही है, हीरा है, और ये हमारा प्रदेश कर्जे में डूबा हुआ है। ऐसा क्यों? अरे हमारा पहाड़, हमारी बालू हमारे प्रदेश में लगाई जाए ना, हमारे प्रदेश का विकास होगा। हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। हमारी जो चीजें हैं सिर्फ मात्र उनसे उन्हें बेच के या कैसे भी करके उनका पैसा हमारे प्रदेश मात्र में लगा दिया जाए। और हमारे प्रदेश को माननीय शिवराज सिंह जी कर्ज पे कर रहे हैं। ये 1000 रुपया लाडली बहना योजना चला के युवाओं का ध्यान भटकाया जा रहा है। चुनाव का समय आ गया, ये सरकार 15-18 साल से थी, पहले क्या ये 1000 का महीना नहीं दे सकती थी महिलाओं को? आज ही क्यों? शिक्षा में देखा जाए, शिक्षा में गौरिहार ब्लॉक में कई सालों से बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं दी जाती है। बच्चों के साथ स्कूल में भेदभाव होता है। खाना बच्चे खाते हैं, बर्तन बच्चों से ही धुलवाए जाते हैं। कर्ज लेकर चलाई जा रही है। माननीय सरकार के पास पैसा होता तो ये पहले से, जब सरकार है तभी से ये योजना चल जाती ना। पैसा क्या? चलिए, इस बात को लेकर जवाब के लिए भाजपा के पास आएंगे जी। जैसे हमारे साथी ने पूछा कि विधायक जी ने क्या किया, तो आज मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, ऐसी भीषण गर्मी में यदि पानी से समस्या का निराकरण हुआ है तो माननीय हमारे विधायक जी की देन है। नल जल योजना है जो 12 करोड़ की पास, ये आदरणीय विधायक जी की देन है। उसके बाद यहाँ पर माता बम्बर बहनी की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, हमारे बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। आज तक भाजपा के सांसद रहे, 18-20 साल से भाजपा की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज तक इन लोगों ने आस्था के नाम पे तो ये वोट लेते हैं आज तक, लेकिन वहां एक कील लगाई है। 27 लाख रुपए का टीन सेट वहां पर बन के यहाँ तैयार है, और अभी 10 लाख रुपए का ऊपर प्रतीक्षालय बनाने के लिए भी निधि स्वीकृत की है। एम्बुलेंस जो हाईटेक एम्बुलेंस कोरोना काल में जब देखने को मिला कि आदमियों की, लोगों की जान गई और कई व्यवस्थाओं के कारण, तो एम्बुलेंस जो है वो शासन में जाती है, वो शासन आपकी कटवा रही है, वो आपकी शासन कटवा रही है। सब वाहन देखा कि लोग मर जाने के बाद कोई साइकिल में ले जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल में ले जा रहा है, तो आदरणीय विधायक जी ने 100 वाहन नगर परिषद को दिया। लवकुश नगर में शासकीय महाविद्यालय में 5 लाख रुपए का कमरा दिए, एक कक्ष दिया। हमारे पंचायत में सबसे ज्यादा निधि देने वाले, सबसे ज्यादा निधि नाती राजा द्वारा सांस्कृतिक भवन, हमारे यहाँ पर का नाम है वार्ड नंबर 2 में वहाँ भवन। पंचायतों में लगभग 10 से 15 भवन ऐसे सांस्कृतिक बच्चे, जो बच्चियों की शादी ग्रामीण में होती है, स्कूलों में रुकने का प्रावधान नहीं है, तो 10 से 15 ऐसे भवन निर्माण करवाए हैं, और रिकॉर्ड हम बता सकते हैं। तो हमारे साथी को ये बता सकते हैं। क्या कहेंगे? जल्दी बताइए। जिस पार्क में आप आज गोष्ठी कर रहे हैं, ये कांग्रेस की ही देन है। जिस पार्क में बैठ के आप लोग आज बात कर रहे हैं। चलिए, सियासत में परखने जांचने से फायदा क्या है? कमी थोड़ी बहुत हर एक के हिस्से में होती है।
तो कमी भाजपा और कांग्रेस से दोनों के हिस्से में छोटा ब्रेक लेते हैं और केवल 10 मिनट के लिए वापस आएंगे। इसके बाद मुद्दे की बात यहीं से विराम। अभी हमारे प्रदेश ही में देख लो, दलित के इनके नेताओं के द्वारा दलितों के ऊपर मुँता जा रहा है। ये पहले संभाल कर अगर कोई व्यक्ति गलती से कोई काम कर दे तो उसको पूरी चीज उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया गया समाज का मकान गिरा उसको गोली तो बाद में सम्मान वहाँ भैया बात हमेशा राष्ट्र के विकास को हमें कोई नहीं, हमें क्षेत्र विकास आवश्यकता है। जो जातिगत घटनाएं होती हैं वो अप्रिय घटनाएं हैं, उनकी निंदा आम जनमानस करती है, लेकिन जरूरी है महाविद्यालय के कोर्सों का नियमित होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी चाहते हैं, हम भाजपा ही कार्यकर्ता है। जो नितिन ने कहा कि कॉलेज की जो भी क्लास चालू होना है हम भी चाहते हैं। नितिन ने कहा जिला के लिए आप उठाएंगे, साथ में मांग उठाएंगे? नहीं, हम अपने लेटर पे जिले की तो हम साथ में उठा नहीं सकते और क्या उठाएंगे लोकल के। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने तीनों विधायकों ने कहा कि ये बोला है हमारे जो जिला रहेगा उसके साथ बनती है तो जिला बनेगा। साथियों, मैं भाजपा कांग्रेस के दोनों व्यक्ति कटु सत्य है, छोड़िए मेरा कटु सत्य है। एक क्रेता है, एक विक्रेता है, एक खरीदता है और एक बेचता है। दोनों भाई साहब, यही विकास रुका हुआ है। हर पार्टी का नेता यही चाहता कि हमारे लेटर पैड में हो जाए तो पार्टी और हमारा तमका लग जाए श्रेय का, ये नहीं काम होकर के दिखाई। श्रेय की बात कहीं नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी है काम वही करेगा और वो काम भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से कर रही है। चाहे स्थानीय जो भी काम भाजपा करे वो गोवंश के लिए क्या कर रही सरकार? के लिए क्या कर रही सरकार? गोवंश के नाम पे सिर्फ पैसा खा रहे। कमलनाथ जी की सरकार आएगी, हर ग्रामीण और नगर परिषद में गौशालाएं हमने जारी करवाई थी। मैदान दे दीजिए, मैदान चलिए। कमलनाथ की सरकार ने कहा था बैठक में कमलनाथ भत्ता 5,000 रुपए देंगे, 5 पैसा दिया। इधर पर से चाहता हूँ कि आप 15 दिन बाद यह कार्यक्रम दोबारा हो जाए करें और देखें कि कांग्रेस और भाजपा के कितने लोग सड़क पर वो अपने लेटर पैड में अपने पार्टी के नेताओं से लव कुश नगर को जिला बनाने की मांग करते हैं। अब हमारे नेता हमारे तीनों विधायक मंच से कह गए कि कांग्रेस सरकार आएगी तो लव कुश नगर जिला बनाएगा। माननीय बीडी शर्मा जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनती है और अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बनता है या ना भी बने तब भी हम लोग कुश नगर को जिला घोषित करेंगे। जो हमारी पार्टी ने किया है और करके दिखाया है। आप लोगों ने बहुत से, अभी भैया जी ने कहा 12 करोड़ रुपए की पाइप नल योजना जो माननीय नाती राजा जी के लिए उन्होंने कहा। आपको भी पता हो, ये संपूर्ण प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जल नल योजना के तहत लव कुश नगर में की गई है। कोई विधायक का श्रेय नहीं है, 15 साल सिर्फ उनका काम सोना है। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग जाति धर्म के नाम पर ऐसे एमएलए बना देते हैं। और जिला की बात रही तो जिला किसी एक व्यक्ति की मांग नहीं है कि कुछ पत्रकार, बुराई मानना मेरी बात, सिर्फ कुछ लोग, कुछ भी बुद्धिजीवी लोग 1-2-4 आदमी को भैया कहीं जिला खिलाने आए और तो सब सुअर है तेई जिला बनवा है। भैया ऐसा कौन लोड़ी में है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो चाहते कि मेरा नगर जिला बने? है कोई व्यक्ति? आप मांग करेंगे, आप मांग उठाएंगे, आप करेंगे, चलिए बनना चाहिए, उद्देश्य वही होना चाहिए। पहले घोषित कर दिया जाएगा लव कुश नगर। आम आदमी पार्टी अगर केंद्र में अपने राज्य में आती है, भारतीय जनता पार्टी ने आज भले ही दोनों पार्टियों की पीड़ा निकल कर आई, उन्होंने लव कुश नगर जिला बनाने की बात कही। दोनों पार्टियों, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर भाजपा या कांग्रेस दोनों पार्टियां ये कह रही है, भाजपा और कांग्रेस केवल लड़ना जानती है, विकास की बातें तो यहाँ हो ही नहीं रही है। सिर्फ भिड़ने की बात हो रही है। विकास की बातें जवाब देगी ना, आप पूछिए। आम आदमी पार्टी आती है तो आप विकास देखिएगा, जरूर देखिएगा। चलिए, मुद्दा गर्म था, बहस भी गर्म थी, पसीने से तरबतर हो गए और इसके बाद हम अब कुछ भी नहीं सुनेंगे।
क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, बताएं। हर के दल में हर घोटाला, इनका दारू घोटाला, कहीं पे फोर्स कांड, कहीं इतने तक कांड हुए। भाजपा को एक कांड तो बताए कि कौन सा दलाली कांड हुआ है कभी? सबसे बड़ी बात है कोई घोटाला ही नहीं है। व्यापम घोटाला इतना बड़ा हो गया, उनके आई विटनेस मरवा दिए गए और उनकी फाइलें दफन कर दी गई। आप बात करते हैं, अरे नहीं, खत्म होने यही नारा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, जला नहीं तो वोट नहीं, बस। वो एक बात आप आज तक बताइए, कोई भी आतंकवादी हमला भारत में हुआ हो, कोई भी बड़ा घोटाला या छोटा घोटाला हुआ हो, आज से 9 वर्ष पहले फुटबॉल चलिए, बहुत अच्छी बात है सभी पैनलिस्ट का, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा और यहाँ पर आए हुए सभी जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दे की बात में आज लेते हैं हम इजाजत। दीजिए मुझे, मेरी टीम संजय यादव, अभिषेक रिछारिया और अनिल सक्सेना को इजाजत। नमस्कार।